दर्शकों, आज की कहानी आपको ले जाएगी रहस्य, इतिहास और भय के उस गहरे अंधकार में जहां हर कदम पर एक नया प्रश्न है और हर उत्तर के पीछे छिपा है ईश्वर का रहस्य। अगर आप सच में अलौकिक घटनाओं, प्राचीन रहस्यों और अज्ञात इतिहास में डूबना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है आज की भयावह यात्रा। Every story has a soul, and every voice brings it to life. दोस्तों, तुर्की के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इस समय जो काम चल रहा है वो कोई साधारण शोध या वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है। कहा जा रहा है अगर यह खोज सफल हुई तो यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा धार्मिक रहस्य उद्घाटन साबित हो सकता है। यह खोज ऐसी है जो मानव इतिहास की नींव को हिला देगी, क्योंकि इसके बाद इंसान खुद को, अपने अस्तित्व को और अपने मूल को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। अब सवाल ये उठता है, आखिर वहां खोजा क्या जा रहा है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें कुछ मूल बातें समझनी होंगी। हम सब जानते हैं कि इस धरती पर 3 प्रमुख आसमानी धर्म हैं: इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म। तीनों में नबी या पैगंबर की अवधारणा है और इन्हीं नबियों में एक नाम अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्हें दूसरा आदम भी कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ने उनके जरिए मानव जाति को दोबारा बसाया था। जब इंसान पाप में डूब चुका था, जब सत्य और इंसानियत का नाम मिट चुका था, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा लोगों को सही रास्ते की ओर बुलाने के लिए। लेकिन लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें झूठा ठहराते थे। सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। कहा जाता है उन्होंने करीब 900 साल तक इंसानियत की भलाई में जीवन बिताया। आखिरकार जब किसी ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने अपने रब से प्रार्थना की, हे अल्लाह, अब इन लोगों में सुधार नहीं होगा। और तब आसमान से अल्लाह का आदेश आया। नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया, एक विशाल कश्ती बनाओ। उन्होंने अपने कुछ ईमानदार अनुयायियों के साथ सूखी जमीन पर एक विशाल नौका बनानी शुरू की। लोग फिर हंसे, बोले, पानी कहाँ है? यहाँ तो रेगिस्तान है। पर नूह अलैहिस्सलाम जानते थे अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता। फिर वह दिन आया जिस दिन आसमान से धरती पर कहर बरपा, बिजलियां गिरी, तूफान उठे और आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुरान के अनुसार धरती फटी, पहाड़ों से झरने फूट पड़े और समूची दुनिया एक समंदर में डूब गई। नूह अलैहिस्सलाम ने हर जीव का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में चढ़ाया। उनके सारे ईमान वाले साथी भी उस कश्ती में सवार हुए। 40 दिन तक निरंतर बारिश होती रही। फिर 5 से 6 महीने तक वह कश्ती बाढ़ के सागर में बहती रही। आखिरकार वह कश्ती एक पहाड़ से जा टकराई, जुड़ी पर्वत से। ये वही स्थान है जो आज तुर्की की सीमाओं में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार यह घटना लगभग 4 से 5,000 साल पहले घटी थी। कुरान और बाइबल दोनों इस बात से सहमत हैं कि नूह की नौका एक पहाड़ पर आकर ठहरी थी। कुरान कहता है वह पहाड़ था जुड़ी पर्वत, जो सीरिया और इराक की सीमा के पास है, जबकि बाइबल के अनुसार वह पहाड़ माउंट अरारात था, जो आज के आर्मेनिया की सीमा के पास है। अंतर सिर्फ नामों का है, लेकिन दोनों ही धर्मग्रंथ इस बात पर एकमत हैं कि नूह की कश्ती तुर्की के पहाड़ों में ही आकर रुकी थी। और दोस्तों, आज उन्हीं तुर्की के पहाड़ों में हजारों साल बाद फिर से वही खोज जारी है। क्या यह वही स्थान है जहां नूह अलैहिस्सलाम की नौका ठहरी थी? क्या वाकई उस कश्ती के अवशेष अब भी धरती के भीतर छिपे हैं? और अगर हाँ, तो क्या दुनिया एक नए सत्य, एक नए इतिहास और एक नई शुरुआत के कगार पर खड़ी है? दोस्तों, नूह की नाव को लेकर असली वैज्ञानिक खोज तब शुरू हुई जब तुर्की के उस रहस्यमय पर्वत पर मौजूद एक अनोखी संरचना पर वैज्ञानिकों की नजर पड़ी। शुरुआत में स्थानीय लोगों के बीच बस जिज्ञासा थी, लेकिन एक दिन एक कुर्दिश चरवाहा अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ उस अजीब से स्थान पर पहुंच गया और जो उसने देखा वो उसकी आंखों पर यकीन से परे था। वो भागता हुआ नीचे आया और पूरे गांव को खबर दी, पहाड़ की गोद में कुछ है, कुछ जो इंसानों का नहीं। फिर साल था 1949। तुर्की एयरफोर्स का एक पायलट
जब उस इलाके की हवाई निगरानी और मैपिंग कर रहा था, तभी उसने ऊपर से देखा एक विशाल आकृति जो बिल्कुल नाव जैसी थी। पहली बार यह रहस्यमय आकार दुनिया की नजरों में आया और उसके बाद से इतिहास की एक नई परत खुलने लगी। तुर्की के विशेषज्ञ तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने मिट्टी, चट्टानों और आकार का विश्लेषण शुरू किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जो स्पष्ट रूप से नाव के आकार का है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस कश्ती से अजीब समानता रखता है जिसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में है। 1980 में पश्चिमी पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों की टीमें यहां पहुंची। उन्होंने जमीन की गहराइयों तक स्कैनिंग की, चित्र लिए, नमूने इकट्ठे किए, लेकिन उस दौर की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि वो निर्णायक रूप से कुछ साबित कर पाते। फिर आया नया युग, रडार स्कैनिंग और आधुनिक उपकरणों का युग। अमेरिकी शोधकर्ता एंड्रू जॉनसन की टीम ने इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से स्कैन किया और जो सामने आया उसने विज्ञान जगत को हिला दिया। मिट्टी के नीचे मिला 13 फुट लंबा एक सुरंगनुमा ढांचा जो इस पूरी संरचना के केंद्र में फैला हुआ था और उसके नीचे 3 अलग अलग स्तर, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल में वर्णित है। पहला स्तर जहां जानवर और उनका चारा रखा गया था, दूसरा स्तर जहां इंसान और खाद्य सामग्री रखी जाती थी और सबसे ऊपर वो डेक जहां खुद नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी रहते थे। रडार से यह भी साफ हुआ कि बीच से एक चौड़ा मार्ग गुजरता है जो पूरी संरचना को एक वास्तविक नौका का रूप देता है। 5 फुट की गहराई तक जब स्कैन किया गया तो तीनों भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। विशेषज्ञों का मानना है हजारों सालों में लकड़ी मिट्टी में समा गई है, इसलिए अब वही लकड़ी मिट्टी के भीतर खनिज यौगिकों के रूप में मौजूद है। यही कारण है कि इस मिट्टी में सामान्य मिट्टी की तुलना में लगभग 40% अधिक पोटेशियम और अन्य खनिज पाए गए। यहाँ की मिट्टी वास्तव में एक प्राकृतिक खाद जैसी बन चुकी है जो उस प्राचीन लकड़ी का परिणाम है जो कभी नूह की नौका की दीवारें थीं। वैज्ञानिकों ने यहाँ से 30 से अधिक मिट्टी के नमूने लिए और उन्हें इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट में जो सामने आया वो था समुद्री सूक्ष्म जीवों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के निशान, ऐसे जीव जो सिर्फ समुद्र के गहराइयों में पाए जाते हैं। इससे साफ साबित होता है कि यह स्थान कभी लंबे समय तक पानी में डूबा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है यह कोई सामान्य पहाड़ नहीं बल्कि एक मानव निर्मित नौका जैसी संरचना है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से पूरी तरह मेल खाती है। 3 स्तर, वही आकार, वही लंबाई, वही अनुपात, जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। अगर यह सच साबित होता है तो यह न केवल धर्म की दृष्टि से बल्कि मानव इतिहास के लिए भी एक महासाक्ष्य होगा। यह खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को चकित कर चुकी है। हर कोई अब इस स्थान का और गहराई से अध्ययन करना चाहता है। आने वाले वर्षों में और भी आधुनिक तकनीक से इस क्षेत्र की मिट्टी, संरचना और छिपे अवशेषों की जांच की जाएगी और शायद एक दिन यह सिद्ध हो जाए कि नूह की नौका सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि मानव सभ्यता के पुनर्जन्म का प्रमाण है। दोस्तों, तुर्की के इन पहाड़ों में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक शोध नहीं, यह धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों का संगम है। अगर यह प्रमाणित हो जाता है तो हम मानव इतिहास का वो अध्याय देखेंगे जो अब तक केवल किताबों में था। यह साबित करेगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ केवल कहानियां नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं के साक्ष्य हैं। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमय कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी भयावह, रहस्यमय और सच्चाई के करीब होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सतर्क रहें और सोचते रहें कि क्या इतिहास वाकई खत्म हो गया है या बस सोया हुआ है।